गौरव चौहान जी से, जो कि जिलाध्यक्ष भी हैं लघु उद्योग व्यापार मंडल के, कि कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी शुरुआत एक वक्तव्य से करना चाहता हूं कि शिक्षा है अनमोल रतन, सभी करो इसका जतन। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय 9 जिलों के शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए और कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के इस कार्यक्रम में हम लोगों को बीच पहुंचकर बहुत ही हम लोगों का गर्व से सिरा चौड़ा कर दिया है। और उन्हीं की पंक्ति में बैठे हुए हमारे यशस्वी पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राजपाल सिंह चौहान जी, जो हमारे घर के व्यक्ति हैं, घर के नेता हैं, उनको तो हम कभी भी आमंत्रित कर लेते हैं और वो उन्होंने भी पूरा समय हम और हमारी संस्था को दिया है। और इस कार्यक्रम में हमारे व्यापार मंडल के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण गोयल जी भी अपना कुछ समय निकालकर हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। और सामने की सीट पर बैठे सभी अतिथिगणों का मैं कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और बहुत दिनों से 10 दिन 15 दिन से तैयारी कर रहे थे और इस मंच पर पहुंचकर जो अपनी कला का आकर्षण अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, हमने मॉर्निंग असेंबली में कहा था बच्चों से, बेटा माँ बाप तो खुश होते ही हैं आपकी पढ़ाई से, लेकिन मेन जो है आपके दादी और दादा है। तो हमने बहुत विशेष जोर दिया सर कि दादी और दादा कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत सारे दादी दादा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज की चिंता होती है। इसलिए सभी दादी दादा अपने पोती और पोतों के इस कार्यक्रम को देखकर जो हर्षोल्लास है, मैं सबको नमन करता हूं। और इसी के साथ देखिए कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना सन 2017 में की गई और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जो भी व्यक्ति हमारी ठाकुरद्वारा विधानसभा का अपने बच्चे को पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता है, उस झंडे को लेकर हम चले हैं कि मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास फीस की व्यवस्था नहीं है, वो हमारे पास आए, हमारे मैनेजमेंट के पास आए, उसके बच्चे को गोद लेने का काम कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल करता है और एक भी रुपया नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा RT के माध्यम से 100 सीटें आपके स्कूल को मिली हैं और लगातार हर साल 100 ऐसे निर्धन परिवार के बच्चों को हम उठाकर गोद लेते हैं, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत हाई फाई बिल्डिंग है, बहुत महंगे टीचर्स हैं और मेरा बच्चा वहां नहीं पढ़ सकता। उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रण लिया है हमने कि अमीर तो कहीं भी पढ़ा लेगा अपने बच्चे को, लेकिन जो गरीब मध्यम परिवार का बच्चा है, जिसके अंदर जो कला है, उस कला को हमें पहचानने के लिए और उन बच्चों को हमने बहुत टारगेट करके हमारी पूरी टीम ने हर गांव से, हर शहर से, अपने शहर से 100 बच्चों को हर साल लेते हैं और उनको वही एजुकेशन देते हैं, उसी सीट पर बैठाते हैं जहां दूसरा बच्चा बैठता है। और ऐसे तमाम बच्चे, पिछली बार जब हमारा रिजल्ट आया इंटर का, तो माननीय विधायक जी तहसील टॉपर आपके ही विद्यालय का बच्चा था। ये हमारे शिक्षकों की लगन और मेहनत और हमारे प्रिंसिपल साहब और पूरी टीम्स का नतीजा है। जब आदरणीय विधायक जी हरि सिंह ढिल्लों जी को टिकट मिला था, तब हमारे स्कूल की लगभग स्थापना को 1 साल या 2 साल ही हुए थे। माननीय विधायक जी आए थे गाड़ी से, हमारा परिचय तो ज़्यादा नहीं था। जब विधायक जी आए तो हमने कहा, विधायक जी हम तन मन और धन से, हमारी टीम केवल कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, हमारे साथ पूरे विधानसभा के 100 इंटर कॉलेज जुड़े हैं और 100 के 100 इंटर कॉलेज की हवा आपके साथ जाएगी और आपके सर पर 9 जिलों का ताज बनेगा। ये मैंने अपने प्रांगण में, अपने ऑफिस में बैठकर कहा था। और जब कॉलेज की स्थापना की थी तो श्री कृष्ण धाम के नाम से हमारे मंदिर की स्थापना हुई। मैंने आदरणीय विधायक जी से कहा कि हमारा ये मंदिर ऐसे ही नहीं है। जब हमने स्कूल की स्थापना की, हम ज़्यादा किसी के घर नहीं गए, केवल वहाँ हाथ जोड़े और स्कूल की सारी सीटें फुल हो गई थी। 1 सप्ताह के अंदर हमें हाथ जोड़कर एडमिशन के लिए मना करना पड़ा, एक भी सीट नहीं बची थी विधायक जी। 1 सप्ताह के अंदर 1400 एडमिशन पहले सेशन में हमने के लिए थे। इसलिए मैंने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया कि जब आप विधायक बन जाएंगे उसके बाद आपको एक बार मत्था टेकने जरूर आना पड़ेगा। तो आज मैं बहुत ऋणी हूँ, हृदय से ऋणी हूँ माननीय विधायक जी का
कि आपने हमारे भाव को समझा और अपने बहुत कीमती क्षण से कुछ क्षण निकालकर हम सब लोगों का, बच्चों का, नौजवानों का और हमारे अभिभावकों का सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच आप पहुंचे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आदरणीय विधायक जी को जब भी रात के 12 बजे भी फोन किया हमने तो 12 बजे फोन उठा है। और मजा लो किसी अधिकारी की जो ना सुने विधायक जी की बात। शिक्षक के लिए लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या DIOs हो या BSA हो, किसी की मजाल नहीं जो हमारे किसी शिक्षक के सम्मान में कमी कर देंगे। ऐसे विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे जिले की कमान संभालने वाले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी राजपाल सिंह चौहान जी, जो लक्ष्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, चेयरमैन भी हैं और पूरे बिजनौर जिले में जानी मानी एक संस्था को चला रहे हैं, जिन्होंने कभी भी स्कूल के साथ कभी भी कोई भी गलत काम किसी अधिकारी ने करने की कोशिश की तो उसका निस्तारा तत्काल कराने का काम किया। देखिए, स्कूल तो सब लोग चला रहे हैं, लेकिन स्कूल के साथ साथ बीच बीच में हमें नए अनुभव और हमारे बच्चों को नई से नई शिक्षा, अभी हमने पिछले 10 दिन मॉर्निंग असेंबली की बहुत स्पेशल, जिसमें हमारे वर्तमान जज, पूर्व जज और सारे अधिकारी सबने अपने एक्सपीरियंस मंच के माध्यम से शेयर किए। और आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे साल की उपलब्धियों को आप सब लोगों के पेरेंट्स के सामने रखने का है। और इसी क्षण में हमारे बीच पहुंचे हमारे आदरणीय विधायक जी से मैं कहूंगा, बहुत कम समय आपने मुझे दिया था लेकिन मैं ज्यादा बोल गया क्योंकि खुशी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने कहा था मेरा नाम है हरि सिंह ढिल्लो, मुझसे जहां चाहे वहां मिल लो। तो हम तो यहीं मिलेंगे इस मंच पे, साहब यहीं मिले थे और यहीं मिलेंगे। इसी के साथ मैं विधायक जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर आए और हम सब लोगों को मार्गदर्शन दें और अपने शीश वचन से हम सब लोगों का आशीर्वाद दें। इसी के साथ अरुण गोयल जी प्रदेश अध्यक्ष जी 2 मिनट आ जाए बस, जो हमारे बात व्यापार में अच्छा बात है, ठीक है बात, ठीक है, धन्यवाद सर। राजपाल सिंह जी की आवाज़ तो कुछ कम नहीं देती क्योंकि गले में इनके है गड़बड़। मेरी सांस स्वर से स्वर मिलाना, बहुत जोर से नारा मारना, मैंने भारत माता की जय पूरी दुनिया में पहुंचाई है। पता आपको एक जगह एक रेलवे स्टेशन पर बोलो भारत माता की। करंट कुछ कम आ रहा, बहुत देर हो गई बैठे, लगता है बहुत लंबा समय हो गया। चलिए कोई बात नहीं। कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता जो 2 दफे यहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं, मेरे बड़े भाई मित्र, और लक्ष्य एक शिक्षण संस्था है उसके चेयरमैन भी हैं। इस वजह से इनकी थोड़ी गुजारी पड़ती है मेरे को ज़्यादा, ताकि मेरा ध्यान रखें। ऐसे हमारे राजपाल सिंह चौहान साहब, कृष्णा स्कूल के चेयरमैन आदरणीय गौरव चौहान साहब, लकी चौहान साहब, आदरणीय नरेश सिंह चौहान साहब, पूर्व व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी, गोयल जी, गणेश जी, पाकेश जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सलजैट चौधरी चरण सिंह जी, मेरे जो समझी भी लगते हैं आप, प्रधानाचार्य श्री SK शर्मा जी, वरुण राय जी डायरेक्टर साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, महामंत्री व्यापार मंडल ठाकुर द्वारा, आदरणीय शिवेंद्र बंद गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश दानव जी, सरताज चंगेजी साहब, हमारे दीपक वाल्मीकि जी, हरीश और तमाम मेरे प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य जी, स्टाफ, और जिनका नाम छूट गया हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब राजपाल सिंह जी की गड़बड़ हो गया। उन्होंने मुझे नाम लिख के दिए। बड़े आदमी को कहना चाहिए ना जिसे कुछ बिगड़ ना सके किसी का। मेरी बहनें, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, और बहुत संख्या में आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं, सुंदर कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से, क्योंकि मैं भी शिक्षण संस्थाएं चलाता हूँ और 25 साल से लगातार जुड़ा हूँ शिक्षा के क्षेत्र से। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी कॉलेज को अगर देखना हो आपको, तो आप उसका वार्षिक उत्सव देख लो तो सारा लेखा जोखा पूरे वर्ष का आपको उस कॉलेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों की रही, उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं, और उनके साथ साथ उन अध्यापकों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जिन्होंने बच्चों को तैयार करने का काम किया। आदरणीय प्रधान जी केयर सिंह जी, वीरपाल जी और मेरी साथ हैं, उनका भी मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, मैं स्टाफ से कहना चाहता हूँ, शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का बड़ा रोल है इस दुनिया में।
इनको राष्ट्र निर्माता भी कहा गया। और ये केवल, मैं शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि केवल वो किताबी ज्ञान नहीं दिलवाते, वो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उनको नैतिकता, सामाजिकता, चारित्रिक, बौद्धिक सारे विकास करने का काम करते हैं। तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वजह से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक करेंगे तो राष्ट्र का अच्छा निर्माण होगा। शिक्षकों की भूमिका अगर खराब होगी तो राष्ट्र उसी तरह चले जाएगा। लेकिन परिस्थिति बदली है। आज हम कॉमर्शियल में चले गए, भौतिकवाद में चले गए और नैतिकता का पतन हुआ। मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि मॉरलिटी, नैतिकता को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए प्रयास करना हम लोगों को चाहिए। जब मॉरलिटी बच्चों में रहेगी, नैतिकता रहेगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। देखो, सुख कहाँ मिलता है? आप लोग कहेंगे कि पैसा है, भौतिकवाद है। भौतिकवाद में थोड़ा सुख मिल सकता है आपको। पेंसिल साहब बैठे, तन्नू सिंह जी भी, थोड़ा सुख मिल सकता है आपको, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर कहोगे, अगर बच्चे को संस्कारवान हमने बना दिया, उसको संस्कृति हमने सिखा दी, तो वो असली सुख है। उसको आत्मा को सुख मिलेगा इस बात से कि मेरा एक बच्चा संस्कारवान। भौतिकता से सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। और मैं एक बात हमेशा मानने वाला हूं कि देखो, दुनिया के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे राजपाल सिंह है, बहुत मामला है इनका। कहोगे ढिल्लो साहब है, विधायक साहब है, साहब बड़ा मामला चल रहा है, जय जयकार हो रही है, शिक्षक विधायक है। कहोगे भाई प्रदेश अध्यक्ष जी है, कहो दूसरे ताकतवर लोग हैं, कहोगे कोई धनाढ़पति है। मैं कभी इनको बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मैं नहीं मानता। राजपाल सिंह शक्तिशाली वो लोग हैं दुनिया के अंदर जो शिक्षा की ज्योति जलाने का काम करते हैं, जो शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा से प्रेरणा दी। और मैं कहता हूं इस सेंटेंस के साथ दूसरा जोड़ता हूं कि दुनिया में धनाढ़ व्यक्ति कभी भी समाज का प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। हमेशा वो लोग प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाने वाले लोग हैं। वो चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर रहे हो, APJ अब्दुल कलाम साहब रहे हो, भीमराव अम्बेडकर जी रहे हो, ज्योतिबा फूले रहे हो, विवेकानंद जी रहे हो, सावित्रीबाई फूले रहे हो, आइंस्टीन, न्यूटन, कितने लोग हैं ऐसे आज जिनको आज हम आज भी याद करते हैं। क्या उस जमाने किसी धनाढ़ व्यक्ति को याद करते हैं? क्या उस जमाने किसी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति को हम याद करते हैं? लेकिन वो लोग हमेशा स्मरण रहे। तो शिक्षा की ज्योति जलाने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। और वो कौन है? अब आज इन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई है, गौरव जी ने। मैं कह सकता हूं जो लोग शिक्षा चला रहे हैं, उनके जाने के बाद भी जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम अमर अजर रहेगा। चाहे वो ठाकुर द्वारा क्षेत्र में ही सही, चाहे वो बिजनौर के क्षेत्र में ही सही, चाहे मुरादाबाद है, मंडल है, जो जिसका स्तर है उसका रहने का काम ये करेगा। और मैं कहना चाहता हूं आप बच्चों, खासतौर से बच्चों को कहना चाहता हूं, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान में 65% युवा रहता। मैं भी कहता हूं, सब जानते हैं। और हिंदुस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा रहता है ना। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। और उन्होंने ये भी कहा था कि युवाओं के रूप में इतनी संपदा हम लोगों के पास है, अगर इसको ठीक संग्रहित कर लेना हम, तो दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं, दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। लेकिन संग्रहित करने का काम कौन करेगा? ये हमारी शिक्षण संस्थाएं करेंगे, ये हमारे गुरुजन करेंगे। अगर संग्रहित करके ठीक दिशा में भेज दें इनको, तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कहां से कहां निकल जाएंगे। और मैं कहता हूं बच्चों से, ये देखो, बगैर खनिज संसाधन के किसी देश और प्रदेश का विकास संभव है, लेकिन बगैर मानव संसाधन के किसी प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं। उदाहरण दूंगा आपको, दुनिया में जापान हम लोगों से पहले आजाद हुआ और कहां पहुंच गया वो, कितने पहले डेवलप्ड कंट्री बन गया, विकसित देश बन गया, क्योंकि वहां मानव था, ब्रेन था। और हिंदुस्तान के अंदर देखोगे तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार ऐसे स्टेट है जो खनिज संसाधनों से बड़े पड़े हैं। ब्रेन कहाँ है? ब्रेन केरल में है, ब्रेन पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, कर्नाटका में है। वो लोग आगे पहुंच गए, वो इनसे विकसित हो गए ज्यादा वो प्रदेश।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को सोचनी है। मेरा कॉलेज है, कॉलेज चलाता हूं मैं, कभी कभी गांव में ही मेरा कॉलेज है गौरव जी, और मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे अभी माध्यमिक थोड़े मध्यम परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं जो भीमराव अंबेडकर जी ने कही। भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, बहुत गरीब परिवार में पढ़े, पानी नहीं पीने दिया जाता था उनको स्कूल में, लेकिन वहां के राजा ने जब देखा बहुत ब्रिलियंट तो उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा। 21 देशों की यात्राएं की, 67 विषयों में उन्होंने स्पेशलिस्ट किया, अर्थशास्त्र में पहले PhD रहे हिंदुस्तान के वो। उन्होंने शिक्षा के बारे में एक बात कही, अपने समाज को भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा इसे वो शेर हो जाए। मैं माताएं बहनें बैठी, मैं कहना चाहता हूं, अगर ढिल्लो साहब को आप पछाड़ना चाहते हो, राजपाल सिंह को पीछे करना चाहते हो, गौरव जी को भी पीछे करना चाहते हो, और बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कोई हो जिसको आप पीछे पछेड़ना चाहते हो, तो उसका एक माध्यम केवल क्या है, वो केवल शिक्षा। उस शिक्षा ग्रहण कराओ बच्चों को, अच्छी शिक्षा दो, और बड़े से बड़े व्यक्ति आदमी को पिछली कतार में खड़ा कर सकते हो अपने बच्चों के माध्यम से। उसको IAS बना सकते हो, उसको IPS बना सकते हो, उसको PCS बना सकते हो। तो ये शेरनी का ही दूध है। और मैं कहा करता हूँ, कभी कभी प्रेयर में पहुंचता हूँ अपने बच्चों से। मेरा राणा सिंह मेमोरियल सेकेंडरी कॉलेज है, जनपद अमरोहा का सेल्फ फाइनेंस का सबसे टॉप कॉलेज है। मेरे पिछले बार बच्चे भी 2 उत्तर प्रदेश की टॉप 10 सूची में, 17 वर्ष से लगातार जनपद की टॉप 10 सूची में मेरे 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे आते। मैं उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, मगर देखो बच्चों, तुम पहले तो ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फीस कैसे देते हैं, कभी चिंता करते हो? और जब फीस की चिंता करोगे तो तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए 2 रास्ते जाते हैं। मैं इन बहनों से भी कह रहा हूँ, माताओं बहनों से भी, समझ ले मेरी बात को। मगर इस कॉलेज के 2 रास्ते आप लोगों को जाते हैं, बच्चों को कहता हूँ। एक रास्ता जाता दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बेंगलोर, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, बड़े बड़े विदेशों में जाने के लिए हमारे बहुत सारे हजारों बच्चे आज जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। एक तो वो है, अगर नहीं पढ़ोगे तो पता दूसरा कहाँ जाएगा, सीधा ईख के खेत में जा रहा है। अब ये आपको तय करना है कि आप कहाँ भेजना चाहते हो बच्चे। ईख के खेत में, दुकान पे, बाबू के लिए चाकरी करने के लिए भेजना चाहते हो, या उसको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या UK भेजना चाहते हो? कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे में दिमाग नहीं है, ये कल्पना भी मत करना, बच्चों में दिमाग सब में बराबर है। रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, उनको तो कॉलेज से एक दफे निकाल दिया गया था, लेकिन प्रेम तो था, और बाद में नोबेल पुरस्कार मिला उनको, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य। आइंस्टीन 7 साल तक बोलना नहीं जानते थे, फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। न्यूटन 4 साल तक पढ़ना नहीं जानते थे, आइंस्टीन 7 साल तक पढ़ना नहीं जानते थे, न्यूटन 4 साल तक बोलना नहीं जानते थे। तो पता नहीं कब क्लिक हो जाए, आपका दिमाग कहां घूम जाए, बच्चा कब शुरू हो जाए, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कब निकल जाए। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं सब लोगों को, एक बार बच्चों को, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी बात भी। मैं पढ़ने में राजपाल सिंह ठीक था, गांव में जूनियर हाई स्कूल से अच्छे नंबर टॉप क्लास पास हुए, बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे। कुंदन कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो निराश हो, जो भटक गए हो, उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, कुंदन कॉलेज में भेज दिया, अमरोहा पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगा, और हम हाई स्कूल में फेल हो गए भाई साहब। अगले साल 3rd डिवीजन में जैसे तैसे पास हुए, बोर्ड की परीक्षा में बड़ा मुश्किल काम होता था 74 में 72 में, और हमें फिर हरिद्वार पढ़ने भेज दिया, कनखल में डॉक्टर हिराम इंटर कॉलेज। मन लगा पढ़ने में, दिमाग तो था ही। 50 बच्चे थे मेरे कॉलेज में। 1976 में उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट बोर्ड में नया कोर्स लगा था, और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट थे 50 बच्चों में 2 बच्चे पास थे, जिनमें एक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो भी था। तो ये क्लिक हुआ ना, चल पड़ा ना दिमाग उधर। तो ना जाने कब चल पड़े आपको। और जुझारूपन होना चाहिए, अपने काम के प्रति पागल होना चाहिए। जो बच्चा अपने काम के प्रति पागल हो जाएगा, अपने पेशे के प्रति ईमानदार हो जाएगा, और उनके गार्जियन उन पर दिमाग लगा लेंगे, और उनको टारगेट फिक्स कर दोगे, और सकारात्मक रखोगे, आध्यात्मिक बनाओगे उसको। आज मोबाइल पे चले गए आप लोग, बच्चा भटक गया, खेलों की जगह मोबाइल और कंप्यूटर आ गए, खेल के मैदान समाप्त हो गए।
तो उन लोगों को, उन बच्चों को रोको और उन बच्चों को ठीक दिशा में लगाओ। और कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर से तभी बच सकते हो जब बच्चों को आध्यात्मिक बनाओगे, ईश्वरवादी बनाओगे, उनको कहोगे कि हाँ ये चीज बहुत जरूरी है, तो आप निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें, फिर डॉक्टर बन गए हम। एक ने वैसी धमकी दे दी कि डॉक्टर बन नहीं सकते, मुझे डॉक्टर बन के भी दिखाएंगे। तो ये होना चाहिए। और जब डॉक्टर बने तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। तो एक बड़े नेता ने, जानते होंगे, राजपाल सिंह चौधरी, चंद्रपाल सिंह, बड़े नेता थे मंडल के, सांसद रहे, मंत्री रहे के बाद, उन्होंने हमसे बुझा ली साहब। हमने कहा चलो तुम्हारा इलाज भी करेंगे। फिर दिमाग से पॉलिटिकल नहीं हूं ना, सब वैसे हूं, मेरा दिमाग वैसा ही है, सामाजिक कार्य करता हूं, लेकिन थोड़ा सा स्वाभिमान जागता रहता है बीच के अंदर। अब हम राजनीति में आ गए, 250 मरीज देखा करते थे, रिस्क ले लिया। और रिस्क लो, जिन लोगों ने रिस्क लिया है वही लोग आगे पहुंचे। रिस्क ले लिया राजनीति में, अगर आपके आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बन गए, आप लोगों के